नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही जानी मानी दवा के प्रोफाइल को समझने वाले हैं। इसे चोट की पहली दवा भी कहा जाता है। तो चलिए आर्निका मोंटाना के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, किसी को चोट लग जाए, कहीं से गिर जाए या कोई जोर का झटका लगे, तो होम्योपैथी में सबसे पहली दवा कौन सी दिमाग में आती है? जी हाँ, ज्यादातर लोगों के मन में जो पहला नाम आता है वो है आर्निका मोंटाना। और आज हम इसी दवा के बारे में एक एक करके सारी बातें जानेंगे। तो आखिर ये आर्निका मोंटाना है क्या? ये होम्योपैथी की एक बेहद मशहूर दवा है। इसे आम भाषा में लेपर्ड्स बेन या माउंटेन डेजी के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक खूबसूरत पहाड़ी फूल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दवा यूरोप के पहाड़ों में पाए जाने वाले एक फूल से बनती है, जो कॉम्पोजिटेव परिवार का सदस्य है। इस दवा को तैयार करने के लिए पौधे की सूखी जड़ों और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दवा शरीर पर काम कैसे करती है? मतलब शरीर के किन हिस्सों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है? आइए समझते हैं। देखिए, इसका सीधा असर शरीर के उन सिस्टम पर होता है जो चोट लगने पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी हमारी मांसपेशियां, हमारी खून की नसें, हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारी नसें। यही वजह है कि ये चोट के लिए इतनी असरदार मानी जाती है। और इसीलिए जब भी किसी भी तरह की चोट, कोई आघात, सदमा या नील पड़ने जैसी हालत होती है, तो ये दवा बहुत काम आती है। ये इसका मुख्य काम करने का एरिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हर होम्योपैथिक दवा की अपनी एक अलग पहचान होती है। कुछ बहुत ही खास लक्षण होते हैं। तो चलिए अब आर्निका के उन खास लक्षणों को समझते हैं जो इसे दूसरी दवाओं से अलग करते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा और ज़रूरी लक्षण है। मरीज को शरीर में इतनी तकलीफ और दर्द महसूस होता है कि उसे अपना नरम से नरम बिस्तर भी पत्थर की तरह कठोर लगने लगता है, चाहे वो कितना भी आरामदायक क्यों ना हो। इसके अलावा जाहिर है, गिरने या चोट लगने से नील पड़ना, सूजन और दर्द तो इसके मुख्य लक्षण हैं ही। लेकिन साथ ही मरीज में एक अजीब सी बेचैनी रहती है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसे छुए। उसे डर लगता है कि छूने से दर्द और बढ़ जाएगा। होम्योपैथी में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये जानना कि किसी की तकलीफ किन वजहों से घटती है या बढ़ती है। इसे हम मोडालिटीज़ कहते हैं। तो आर्निका के मरीज की तकलीफें छूने से, हिलने डुलने से या फिर नम और ठंडे मौसम में बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आराम करने से या फिर सिर को थोड़ा नीचे रख के लेटने से उन्हें काफी बेहतर महसूस होता है। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर आर्निका का इस्तेमाल असल में किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में किया जाता है, आइए देखते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ गिरने पड़ने वाली आम चोटों तक ही सीमित नहीं है। इसे बड़े ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी दिया जाता है। इसका असर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है, जिससे ये वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं में भी मदद करती है। यहाँ तक कि टाइफॉइड जैसे बुखार, जिसमें पूरे शरीर में चोट जैसा दर्द होता है, या फिर किसी गहरे मानसिक सदमे के बाद भी आर्निका एक बहुत ही ज़रूरी दवा साबित होती है। अब बात करते हैं इसकी डोज और पोटेंसी की। देखिए, कम पावर वाली दवाइयाँ जैसे कि मदर टिंचर अक्सर बाहरी इस्तेमाल या हाल ही में लगी चोटों के लिए होती हैं। वहीं 30 या 200 जैसी हाई पोटेंसी का इस्तेमाल तब होता है जब असर की जरूरत ज्यादा गहरी हो, मरीज की पूरी शारीरिक और मानसिक बनावट पर काम करना हो। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ जाना उसे फटाफट से संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आर्निका मोंटाना मतलब चोट और आघात की मुख्य दवा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और शायद यही वजह है कि होम्योपैथी की दुनिया में इसे एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, सर्जन का फर्स्ट एड। ये एक नाम ही अपने आप में इसके महत्व को बताने के लिए काफ़ी है ना? और अंत में ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे पहाड़ों में खिलने वाला एक साधारण सा फूल किसी भी तरह की चोट के लिए एक प्राथमिक उपचार बन गया। इसकी कहानी वाकई